बैटल थ्रू द हेवेंस की और एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आइस रिवर वैली के तीनों एल्डर्स सोयन एंड आर्ट डिमन पपेट और टियान हाउस जुनजी के साथ बहुत खतरनाक फाइट हो रहा था। लास्ट में हम लोगों को शोयन को दिखाया जाता है जो अपने न्यू दाओजोंग एबिलिटीज यूज करके वो तीसरे दाओजोंग के 2 स्टार लेवल का एल्डर बीइंग है को हरा देता है। अब आगे दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को टियान हाउस जुनजी और बीइंग फू की फाइट को दिखाया जाता है। कुछ सेकंड बीते थे कि ये फाइट ओवर हो जाती है। टियान हाउस जुनजी बिंग फू को शोयन के सामने पटक देता है। साथ ही साथ शोयन को ताना देते हुए कहते हैं तुम्हें अंदाजा नहीं है शोयन, पर बिना बॉडी के एक 1000 लेवल के पर्सन को हराना मुश्किल होता है। ये बात सुनते ही वो टियान हाउस जुनजी को तुरंत रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है सीनियर आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी बॉडी को रिफाइन करने के लिए जो जो आइटम की जरूरत थी मैं उन सब का इंतजाम कर लिया है। अब वो समय दूर नहीं है, आपके पास आपकी एक खुद की बॉडी होगी। और जैसे ही शोयन की और टियान हाउस जुनजी की ये बात बिंग फू सुनता है, फ्रेंड आप एक बॉडी को रिफाइन करना चाहते हैं सर, आप हमारे साथ आ जाए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हमारा ये आइस रिवर वैली बॉडी रिफाइनिंग में ही एक्सपर्ट है, हम श्योरली आपके लिए एक बहुत अच्छा रिफाइनिंग बॉडी बना के देंगे। और मैं पूरे ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये लड़का जो आपके लिए बॉडी रिफाइन करेगा उससे हमारी रिफाइन हुआ बॉडी अच्छी होगी और उसमें अच्छे अच्छे एबिलिटीज भी होगी। आप सिर्फ मेरी मदद कर दीजिए। ये बात सुनकर टियान हाउस जुनजी सोचने लगते हैं। फिर शोयन की तरफ देखते हैं जिसमें शोयन अलग रिएक्शन देता है। ये दोनों को देखकर लगता है ये दोनों बहुत ही मजाक के मूड में हैं। इसके बाद टियान हाउस जुनजी बिंग फू के पास आ जाते हैं और कहते हैं कमाल का ऑफर है तो मुझको बताओ इसके लिए मुझे क्या करना होगा। बिंग फू ये बात को सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वो कहता है ये लड़के और उस लड़की को मार डालो, इसको और उसको, मतलब दोनों को। इसका मतलब तुम एक काम के लिए मुझे 2 काम करवाना चाहते हो। ठीक है मैं बात समझ गया, पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये झूठ मुझे पसंद नहीं आई और मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। जिसके बाद टियान हाउस जुनजी अपनी पावर एक्टिवेट करते हैं और उनके हाथों से एक फायर का वेव निकलता है और अगले ही पल देखते हैं बिंग फू की बॉडी उस आग में जल के राख हो जाता है। इसके बाद टियान हाउस जुनजी शोयन के पास आते हैं और कहते हैं लड़के तुम पीछे से ये सब बात सुनकर ऐसे खड़े क्यों थे? तुम दूसरे लोगों को मेरे सामने ऑफर देने का चांस लोगे तो ये बात की भी पॉसिबिलिटी हो जाती है वो पार्टनर दूसरा ऑफर सुन के तुम्हारे साथ छोड़ दे। पर तुम्हारा किस्मत सही है कि तुम्हें एक बहुत अच्छा आदमी टियान हाउस जुनजी मिला है जो कि किसी के साथ एक बार लॉयल हो जाता है तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ता है। शोयन तुरंत ही टियान हाउस जुनजी को इस लॉयल्टी के लिए थैंक यू कहता है। अगले ही पल हम देखते हैं आर्ट डिमन पपेट उस पहले एल्डर को पीटते हुए शोयन के सामने ले आते हैं। फिर हमें वो नजारा भी दिखाया जाता है जहाँ पर शोयन के इल्यूजन बॉडी जो छोटे मोटे दाओवांग के पर्सन्स थे उन लोगों को पीट कर चट्टी बना देते हैं। इसी के साथ ये फाइट यहाँ पर ओवर हो जाती है, जिसके बाद वो इल्यूजन बॉडी शोयन के अंदर फिर से चला जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर और सिनलैन शोयन के पास खुशी खुशी आ रहे थे। तभी दोस्तों लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी के अंदर आइस जोन फोर्स एक्टिवेट होता है। उसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर के मुंह से खून निकलने लगता है और वो बेहोश होने लगता है। पता चलता है ये जो खून निकल रहा है ये लिटिल फेरी डॉक्टर के जमे हुए नसों से निकल रहा है। सोयन लिटिल फेरी डॉक्टर को संभाल लिया है मुंह से लिटिल फेरी डॉक्टर की ऐसी हालत देखकर बेहोश होने लगता है। पता चलता है ये जो खून निकल रहा है ऐसी हालत देखकर जोर-जोर से हंसने लगता है। जमे हुए नसों से निकल रहा है। कह रहा है कि मेरा ये आइस जोन फोर्स इस लड़की के बॉडी के अंदर काम करना चालू कर दिया है। तब धीरे-धीरे करके ये लड़की ऐसी हालत देखकर जोर-जोर से हंसने लगता है। शोयन को चीरा नहीं माना, इसीलिए तुम मेरा ये आइस नहीं बचा पाओगी। इस लड़की के बॉडी के अंदर काम करना चालू कर दिया है। स्ट्रेंज फ्लेम से उसे जलाने लगता है और कहता है मैंने कहा था मेरी बात मान लो, पर तुमने नहीं माना, कैसे बाहर निकाले? जान अब नहीं बचा पाओगी। वो हंस के इस बाहर नहीं निकल सकता था। तभी शोयन हमारे फ्लेम से उसे जलाने लगता है और कहता है तुरंत ही चला जाता है। और फिर उसके दोस्त भी से कैसे बाहर निकाले वो कहता है और बिंग युआन की जान कोई बाहर नहीं निकल सकता है। अब दोस्तों हमारे चीफ की ये बात को सुनकर शोयन एक सुंदर से तुरंत ही चला जाता है और फिर उसके दोस्त इसीलिए चमक रहा है चला जाता है और बिंग युआन की जान उधर किया है रात हुए शोयन अब यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर से लेके आता है और हम लोगों बहुत ज्यादा घबराई हुई है दिखाया जाता है। अच्छा पर ये केव इसीलिए चमक रहा है क्योंकि शोयन खराब हो जाती है। लिटिल फेरी डॉक्टर अपने हाथ
हालत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, पर उनका इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि कह रही है कि अच्छा वो अब जल्दी आ गए, सह नहीं पा रही है। लिटिल फेरी डॉक्टर इसके बावजूद भी लिटिल फेरी डॉक्टर अपने हालत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, पर उनका इफेक्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लिटिल फेरी बंद करने के लिए कहता है अपनी सह नहीं पा रही है। लिटिल फेरी डॉक्टर इसके बावजूद भी शोयन से कहती है शोयन को बाहर निकालना होगा। लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथों को चेक करता है और उसकी नसों में आइस जोन का मुंह बंद करने के लिए कहता है अपनी स्ट्रेंथ को बचा के रखनी होगी। हम लोगों को तुम्हारे अंदर से उस आइस जोन फोर्स को बाहर निकालना होगा। लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथों को चेक करता है और उसकी नसों में आइस जोन फोर्स को ढूंढने लगती है। आइस जोन फोर्स को बाहर नहीं निकाल सकता है, पर मुझे लगता है हम लोग होने के बाद वैली के चीफ के पास पहुंच भी जाए तो वो हमारी हेल्प नहीं करेगा। मुझे कुछ रास्ता निकालना होगा। सिलन कहती है आइस जोन फोर्स को बाहर नहीं निकाल सकता है, पर मुझे लगता है हम लोग उस आइस वैली के चीफ के पास पहुंच भी जाए तो वो हमारी हेल्प नहीं करेगा। मुझे कुछ रास्ता निकालना होगा। सिलन कहती है ब्रदर मुझे आप डॉक्टर को थोड़ा सा दूर भेज देता है। फिर डॉक्टर चिंता मत करो, मैं जरूर इसकी बॉडी से आइस जोन फोर्स को बाहर निकालूंगा। शोयन इस प्रोसेस को स्टार्ट ही करने वाला होता है, इसलिए वो डॉक्टर को थोड़ा सा दूर भेज देता है। फिर डॉक्टर के सामने मैं तैयार हूँ, तुम अपनी प्रोसेस स्टार्ट करो। इसके बाद शोयन कहता है कि इस प्रोसेस से थोड़ा तकलीफ होगी, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अंदर में आकर आइस जोन पानी जम जाता है, जरूरी बाहर निकाल दूंगा। जिसके बाद शोयन अपना स्ट्रेंज फ्लेम एक्टिवेट करता है और स्ट्रेंज फ्लेम का थोड़ा सा पोर्शन फेरी डॉक्टर के पास भेज देता है और वो स्ट्रेंज फ्लेम लिटिल फेरी डॉक्टर के चारों तरफ घूमने लगता है। और वो स्ट्रेंज फ्लेम इतना ज्यादा गर्म था कि जमा हुआ पानी फिर से गर्म हो जाता है। जिसके बाद शोयन तुरंत ही लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ मेडिसिन देता है, उसको खाने को कहता है और फिर बताता है इस मेडिसिन को खाते ही तुम्हारे बॉडी में मेरे मेडिसिन का एंट्रेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। फेरी डॉक्टर तुम्हें मेरी तैयार करनी है, इस बीच तुम्हारी एनर्जी को मेरी एनर्जी से मर्ज कराना है। इसके बाद दोस्तों ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और लिटिल फेरी डॉक्टर आइस जोन फोर्स को उड़ने लगता है। तेजी से शोयन की मेडिसिन अपना स्ट्रेंज फ्लेम एक्टिवेट करता है और स्ट्रेंज फ्लेम का थोड़ा सा पोर्शन फेरी डॉक्टर के पास बॉडी के अंदर और स्ट्रेंज फ्लेम लगता है। लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत खराब होने लगता है और वो स्ट्रेंज फ्लेम इतना ज्यादा गर्म था कि जमा हुआ पानी फिर से गर्म हो जाता है। जिसके बाद शोयन तुरंत ही लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ मेडिसिन देता है, इसको खाने को कंटिन्यू रखो और फिर बताता है इस मेडिसिन के अंदर और भी जोश आता है, बॉडी में मेरे मेडिसिन का एंट्रेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। उसके बॉडी के अंदर मेरी आइस जोन फोर्स को बाहर निकालने की कोशिश में लग जाता है। मेरी एनर्जी से मर्ज कराना है। जिसके बाद दोस्तों ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और ये सब एनर्जी एब्सॉर्ब करने लगता है। लिटिल फेरी डॉक्टर की मेडिसिन एनर्जी और स्ट्रेंज फ्लेम बॉडी के अंदर एंटर करवाने लगती है और धीरे धीरे करके लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। लिटिल फेरी डॉक्टर की हालत खराब होने लगता है, तो ये देखकर शोयन इस प्रोसेस को रोकने लगता है। पर फेरी डॉक्टर उसको मना करता है और बोलता है नहीं, मैं इस दर्द को सह लूंगी, तुम इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखो। ये बात को सुनकर शोयन के अंदर और भी जोश आता है। फिर शोयन अपना पूरा जोर लगाकर उसके बॉडी के अंदर से आइस जोन फोर्स को बाहर निकालने की कोशिश में लग जाता है। इसके बाद हम लोग कंप्लीट सीन देखते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर के बॉडी के अंदर धीरे धीरे वो सब एनर्जी बाहर निकल गया लगता है। लिटिल फेरी डॉक्टर उनके बॉडी के अंदर एनर्जी किया है, अपने बॉडी के अंदर रिकवर करवाने लगती है। थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद शोयन सिलन से कहता है जो मेरी एक हेल्प करो, जम गई थी वहाँ के बॉडी के अंदर आइस जोन रिएक्ट बहुत ज्यादा इंजरीज किया है, इसीलिए इसका इंजरीज ठीक होने में थोड़ा सा समय लगेगा। इस बीच में लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ यहाँ पर रह के बाहर निकल जाता है और धीरे धीरे करके कुछ काम करो। सिलन कहती है चिंता मत कीजिए, आप जो काम बोलेंगे मैं वही काम करूंगा। बहुत खुश हो जाते हैं। पर दोस्तों अभी ये प्रोसेस कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। ये जो आइस जोन फोर्स मेडिसिन की जरूरत है, शरीर से बाहर निकल गया सब मेडिसिन कलेक्ट करके मेरे पास ला सकते हो। इसके बाद इससे उस सिलन को रिकवर होने में और सिलन थोड़ा सा टाइम लगेगा, चिंता ना करें। सिलन से कहता है मेरी एक हेल्प करो, मैं उसको जरूर लेके आऊंगा। अंदर आइस जोन झटकता है बहुत ज्यादा इंजरी के बाद इसलिए इसका इंजरी आ जाता है। इस जर्नी में ये मेरा बीच में लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ यहाँ पर रह के उनका प्रोटेक्ट करूंगा। तुम मेरे लिए कुछ काम करो। कहती है ब्रदर मैं जल्द से जल्द आपके पास वापस आ जाऊंगी। इसके बाद मैं वही काम करूंगा, उधर से बाहर चला जाता है। कहती है ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों का ये वीडियो कैसा लगा। सब मेडिसिन कलेक्ट होकर ये वीडियो पसंद आया है तो उसके बाद जरूर से वीडियो को एक लाइक कर देना और डेली ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस मैं उसको जरूर लेके आऊंगा। शोयन अपना हाथ झटकता है।